जादुई लकड़ी और बीरबल की चतुराई। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और न्याय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। एक दिन बादशाह अकबर अपने प्रिय मंत्री और बुद्धिमान मित्र बीरबल के साथ राज्य के कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार की हवा में चमेली की खुशबू घुली थी और सब कुछ शांत था। अचानक दरबार में एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम मनसुख था, रोता चिल्लाता हुआ दाखिल हुआ। उसने बादशाह के सामने झुककर फरियाद की, जहां पनाह, मैं लूट गया। कल रात जब मैं सराय में सो रहा था तो मेरा सोने के सिक्कों से भरा थैला चोरी हो गया। मनसुख ने अपने साथ आए एक गरीब लकड़हारे लखन की ओर इशारा किया। उसने आरोप लगाया, हुजूर, उस रात सराय में मेरे अलावा सिर्फ ये लखन ही मौजूद था। मुझे यकीन है कि इसी ने मेरी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ किया है। लखन डर के मारे कांप रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस गुत्थी को सुलझाना अब तुम्हारे हाथ में है। क्या लखन सच में चोर है या मनसुख को कोई गलतफहमी हुई है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। बीरबल ने एक सिपाही से समान लंबाई की कुछ लकड़ियां मंगवाईं। उन्होंने सबसे पहले लखन को एक लकड़ी थमाई और कहा, लखन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। ये एक जादुई लकड़ी है जो केवल सच बोलने वालों का साथ देती है। लखन ने कांपते हाथों से लकड़ी थाम ली। फिर बीरबल मनसुख की ओर मुड़े और उसे भी वैसी ही एक लकड़ी देते हुए बोले, मनसुख, तुम भी ये लकड़ी ले जाओ। याद रहे, ये लकड़ियां जादुई हैं। कल सुबह तक चोर की लकड़ी अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। मनसुख ने आत्मविश्वास के साथ लकड़ी पकड़ ली। रात के समय मनसुख सराय के अपने कमरे में अकेला था। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे डर सताने लगा। उसे लगा कि अगर उसने सच में चोरी की है, जो उसने की थी, तो सुबह तक उसकी लकड़ी लंबी हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। डर के मारे मनसुख ने एक तरकीब सोची। उसने एक छोटी आरी निकाली और अपनी लकड़ी को नीचे से ठीक 2 इंच काट दिया। उसने मन ही मन सोचा, अब अगर ये 2 इंच बढ़ेगी भी तो सुबह तक ये बाकी लकड़ियों के बराबर ही रहेगी। बीरबल मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। बीरबल ने दोनों को अपनी अपनी लकड़ियां दिखाने को कहा। जब बीरबल ने मनसुख की लकड़ी को लखन की लकड़ी से मिलाया तो मनसुख की लकड़ी साफ तौर पर 2 इंच छोटी निकली। बीरबल तुरंत सब समझ गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर मनसुख ही है। लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर का डर असली था। इसने पकड़े जाने के डर से अपनी लकड़ी पहले ही काट दी। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बेहद खुश हुए और लखन को बेगुनाह पाकर उसे इनाम दिया।